रहीम। मुफ्ती साहब, मसला ये है कि इंसान जो है उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे मशागिल होते हैं, कस्ब रिज़्क़ के लिए भी और बाकी अमूर भी उसकी जो है उसको मशगूल रखते हैं, उसके काम, उसकी ज़रूरियात। तो इस्लाम में वैसे उस लिहाज से तर्क दुनिया नहीं है जैसे बाज़ अदियान और मज़ाहिब में जिस तरह का सिलसिला जो है वो हमें नज़र आता है। तो इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले वाली बात है, अल्लामा इकबाल ने जैसे फरमाया है। तो अंबिया का आम तौर पर यही मामूल रहा है कि वो कुछ अरसा अपने लिए जो है वो मुख्तस करते थे कि वो अल्लाह और उनके माबैन यानी बाकी मसरूफियात को तर्क करके तो इर्तिकाज़ फ़िक्र और पूरा वजूद के साथ अल्लाह ताला को जो है वो याद करें, उसका ज़िक्र करें। उसमें वो बड़ा कैफ और लज्जत भी हासिल करते थे और अपनी इजहार अबूदियत उसमें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी है 40 रातों का जिक्र कुरान हकीम में। तो लेकिन ये कि ज़रूरत पड़ती है इंसान को कि कुछ वक्त वो बिल्कुल इन चीज़ों से जो है ना मुनक़ते होके अपने आप को ख़ास कर ले या खालिस कर ले अपने अल्लाह की याद के लिए। तो हमारे यहाँ सूफिया भी और अफ़ा भी बहुत कसरत से इस पे ज़ोर देते रहे। हमारे यहाँ एक तसव्वुर पाया जाता है चिल्ला का, ये भी 40 से ही निकला है। तो अपने आप को यानी बाज़ ख़ास अस्कार और औराद और वज़ाइफ और ज़िक्र अस्कार के लिए ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं अपने आप को वक्फ़ करते थे कि वो अल्लाह ताला की याद में जो है वो महव रहें। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई ना कोई वक्त इंसान की ज़िंदगी में मामूलात में से निकल कर ऐसा हो कि जिसमें वो ठीक तरह से अपना मुहासबा करे। इसके लिए और अफ़ा और सूफिया के यहाँ ना इस्तिलाहें हैं इसी तरह की, मुहासबा की और इसी तरह मुराकबा की। तो ये जो इसके ताकि ये अपना सही जायज़ा लिया जा सके और कि क्या मैंने किया है और क्या मुझे करना चाहिए था, मुझे किस तरफ जाना है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो जिसको एतकाफ़ का जो फ़लसफ़ा है उसके पीछे ये बात मौजूद है कि तज़किया नफ्स की खातर, अल्लाह से लो लगाने की खातर और कुछ मादी जो मामूल की मसरूफियात हैं उससे निकल के ये जो मामूल इसको बनाना चंद रोज़ के लिए, इसके लिए ज़ाहिर है कि अगर अशरा पूरा हो रमज़ान शरीफ का और अय्याम भी इसमें ऐसे होते हैं कि नबी पाक ने बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत बयान की है, कुरान हकीम ने भी इसकी बहुत फजीलत बयान की है। इसमें एक रात रखी गई है जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, जिसके बारे में फरमाया गया कि खैर मिन अल्फ शहर, कि जो 1000 महीनों से जो है वो अफजल है। इसके अंदर जो है कुरान जो है वो नाजिल हुआ है। तो ये ख़ास एक एहतमाम किया गया है और कुरान हकीम में भी इसके बारे में कुछ मज़ीद भी बताया गया है कि इसके अहकाम और तफसीलात इसमें आई हैं। उन सब को अगर पेश नज़र रखा जाए, जब अपनी मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी और उन मामूलात से जो है वो मुनक़ते हो जाते हैं, फिर ये जो इसके बारे में जो अहकाम हैं कि मस्जिद में हो तो अल्लाह के घर के अंदर, जामे मस्जिद के अंदर, या मतलब जैसे भी उलमा ने अहकाम दिए हैं जिनकी आप पैरवी करते हैं उनको सामने रखें तो एक ख़ास माहौल बन जाता है इंसान के लिए। तो ये जो अपने आप को वक्फ करना है खुदा की याद में, कभी रुकू की हालत में, कभी क़याम है, कभी सजदा है, कभी तशहुद है, कभी कोई कैफियत है, यानी कसरत से इबादत इस तरह से अंजाम देना। अच्छा, मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि ये ठीक है कि एक मोमिन है वो चूँकि हमेशा खुदा की याद में रहता है, अल्लाह की फर्माबरदारी करता है, खालिस मोमिन, कभी उससे कोई कोताही हो जाए तो रुजू करता है अपने परवरदिगार की तरफ, तौबा और इनाबत का दामन थामता है, तो अपने आप को कोशिश करता है कि तो इस तरह से उसकी सारी ज़िंदगी एक तरह से अल्लाह की कुर्बत की तमन्ना में गुजरती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी चूँकि मादी ज़िंदगी की मामूलात इंसान की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ खींच लेती हैं बाज़ औक़ात, तो ज़रूरत पड़ती है कि कुछ वक्त जो है इंसान जो है वो खालिस हो जाए। नमाज इसलिए रखी गई है, इसी तरह से रोज़ा भी रखा गया है, ये हज भी रखा गया है।
ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ عبادت کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں. خاص طور پہ جو نماز ہے وہ تو یعنی عجیب، یہ آدمی جتنا غور کرے اس کے اعمال پر اور اس کے احکام پر اور اس کی کیفیات پر، تو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اللہ کے حضور بندے کی حاضری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بھئی تو نے چاہا تو میں تیرے حضور کھڑا ہوں، تو نے چاہا تو میں جھک گیا ہوں، تو اگر اس سے راضی نہیں ہوتا تو میں تیرے قدموں میں ایک طرح سر رکھ دیتا ہوں. انسان کی بلند ترین جگہ تو یہی ماتھا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کا چہرہ ہے. تو ایک طرح سے خاک کے اوپر آدمی جو ہے وہ رکھ دیتا ہے اپنا ماتھا. تو اسی لیے وہ سجدے کو کہا گیا ہے کہ یہ معراج ہے بندے کی معراج بندے کا سب سے زیادہ جھک جانا ہے. اور اس میں آپ کلمات دیکھیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، جب آپ اسفل ترین مقام پر آپ کا اعلیٰ ترین مقام یعنی سر اور ماتھا موجود ہے، پھر آپ پروردگار کے اعلیٰ ہونے کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. یہ بندے کی معراج ہو کیوں نہ ہو، اس ساری کیفیات کے ساتھ پھر نماز آئی معراج کے اس میں سفر کے دوران میں نبی پاک ایک تحفہ آسمان سے عرش الہی سے لے کر آئے. یہ سارا بندے کو جو ہے نا پروردگار کے حضور ایک ارتکاز پورے کا پورا. بعض لوگوں کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں اللہ والوں کی کہ آدمی سنتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے یا کبھی دیکھنے میں آتا ہے تو اللہ کے حضور جو ہے اس طرح یہ جو ساری کیفیات ہیں یہ پیدا انسان طلب کرتا ہے اعتکاف کے دوران کہ مجھ پر کوئی ایسی واردات ہو، ایسا کوئی موقع گزرے، ایسی کوئی کیفیت مجھ پہ آئے کہ میں پروردگار کے بہت قریب ہو جاؤں. یہ قربت کا چونکہ یہ اللہ کی قربت جو ہے چونکہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، یہ روحانی مسائل ہیں. یہ وہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. بندہ جو ہے وہ اس کی تمنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ اس کے لیے اس کو پا لینا اور اس کی قربت حاصل کرنا اور اس کی رضا کے درپے ہونا، بندے کی عظمت تھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اعتکاف کے اندر بڑی معنویت موجود ہے. میں یہاں عرض کروں کہ آج کل ہمارے ہاں اعتکاف میں بہت شور شرابہ یہ وہ اس کے اہتمام میں پیدا ہو گیا ہے. ہمیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ مزمحل ہو گئے مقاصد اس میں اعتکاف کے. اعتکاف میں ضروری ہے تنہائی، اعتکاف میں ضروری ہے ارتکاز پورے کا پورا، پوری کی پوری توجہ اللہ. یہ اعتکاف کی یعنی اس کی روح کے اندر چھپی ہوئی بات ہے. تو میرا خیال ہے اسی کے اندر اس کے مقاصد جو ہیں وہ بیان ہو گئے ہیں. یہ جو ریاکاری کا عنصر آ گیا، دکھاوے کا عنصر آ گیا، اس نے عبادات کی مجموعی طور پر مجروح کیا ہے. جی ہم جو متوجہ ہوئے بغیر اعمال کو انجام اس میں